हेलो दोस्तों। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको पिछले वीडियो पे कि आज हम उस शॉपिंग वेबसाइट का मॉडल्स के बारे में जानेंगे। तो एक एक लाइन में आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कुछ मॉडल्स हमने इंपोर्ट किए हुए हैं, जैसे कि Django.db से इंपोर्ट किए हमने मॉडल्स। ये हमें मॉडल्स बनाने के लिए ये इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। फ्रॉम Django.contrib.auth.models से इंपोर्ट किया यूज़र। ये हमारे यूज़र, जब हम यूज़र को लॉगिन करते हैं तो ये हमारे यूज़र का रिकॉर्ड करता है ये मॉडल्स। ओके, मॉडल्स क्या होता है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। जिसपे मॉडल्स मतलब कि एक डाटाबेस जहाँ से हम जिसमें हम सेव करते हैं अपने डाटा को, और जहाँ से रिट्रीव करते हैं या अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं। तो उसमें से एक नेम है यूज़र, जो कि हमारे जेंगो ऐप को कैसे यूज़ करेगा इस बारे में हम लोग बताते हैं। तो वहाँ से हमने यूज़र को इंपोर्ट किया। अब ये स्टेट चॉइस ये हमारा ड्रॉप डाउन के तौर पर देता है, तो इसने हमको ये एक डाटा बना दिए हैं। ठीक है, ये एक उसमें बनाया है पैरेंथेसिस लगा के। ठीक है, उसके बाद एक क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर कस्टमर, और ये मॉडल्स डॉट मॉडल ये हमारा पहले से प्री डिफाइंड रहता है। हम अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा। एक इसमें यूज़र है मॉडल्स डॉट फॉरेन की। फॉरेन की मतलब ये होता है 1 to 1 का रिलेशनशिप। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है, बट ये हमारा ये हमको ये बताता है कि एक यूज़र कितने भी कस्टमर बना सकता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, एक बार मैं आपको अपना स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। एक कस्टमर का जैसे मैं बना रहा हूँ, ये देखो। ये हमारा यूज़र हो गया जहाँ से हमने फॉरेन की लिखा हुआ है, जिसको मैंने फॉरेन की लिखा हुआ है। ये यूजर फॉरेन की मतलब 1 to 1 का रिलेशनशिप नहीं होता। 1 to 1 के लिए हम लोग 1 to 1 लिखते हैं। 1 to 1 मीन्स होता है कि एक यूजर एक ही आईडी एक ही कस्टमर बना सकता था, लेकिन हमने क्या किया है कि फॉरेन की लगाने का मतलब होता है कि एक यूजर कितने भी कस्टमर बना सकता है। ठीक है, और डिलीट में अगर कस्टमर डिलीट होगा, अगर यूजर डिलीट होगा तो कस्टमर भी डिलीट हो जाएगा। अगर यूजर का डिलीट होगा तो ऑन डिलीट पे मॉडल्स डॉट कैस्केड मतलब कि ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसका नेम बना दिया है, लोकेलिटी बना दिया, सिटी बना दिया, जिप कोड बना दिया, स्टेट बना दिया। ठीक है, मॉडल्स में कैर फील्ड मतलब कि इनपुट। ठीक है, मैक्स लेंथ 200 हो सकता है। लोकेलिटी में भी हमने 200 डाल दिया है, सिटी में भी 50 डाल दिया। जिप कोड नंबर इंटीजर फील्ड मतलब हो जाता है अपना नंबर फील्ड। ठीक है, स्टेट में कैर फील्ड डाल दिया जिसका चॉइसेस रहेगा। कैर फील्ड चॉइसेस स्टेट चॉइस जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। मैक्स लेंथ 50 दे दिया है, ये जितना भी दे सकते हैं आप, उसमें कुछ नहीं। str देने का इसका मतलब होता है कि जो भी आईडी आएगा हमारे पास स्ट्रिंग के रूप में आएगा, इसको स्ट्रिंग के रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, ओपीए मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा पता होगा, ओप्स के बारे में आपको पता होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब कस्टमर का आपको दिखेगा कैसे इंटरफेस में, वो दिखा देता हूँ मैं। कस्टमर आपको ये ऐसा दिखता है। मैंने जहाँ वहाँ फील्ड रखा हुआ है, जैसे कि यूज़र रखा हुआ है, तो ये आपको ड्रॉप डाउन में मिल गया क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉरेन की बनाया हुआ है। ठीक है, नेम आपको ये वाला नेम मिल गया। लोकेलिटी, सिटी और जिप कोड, स्टेट। लोकेलिटी, सिटी, जिप कोड और स्टेट में आपको तीन जो मैंने ऊपर बनाया हुआ था ये तीनों दिख गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट में भी सेम है, स्टेट कैटेगरी चॉइस बना हुआ है एम। ये इसको मैंने फर्स्ट 2-3 लेटर के क्यों रखे हुए हैं, इससे हम फिल्टर करेंगे। जब फिल्टर मैं आपको बताऊंगा, जब हम डाटाबेस से रिट्रीव करेंगे अपने डाटास को, तो वो कैसे करेंगे वो मैंने बता दिया। टाइटल में मॉडल्स डॉट कैरफील्ड। कैरफील्ड तो आप समझ ही गए होंगे, इनपुट होगा। फ्लोट फील्ड मतलब कि जो डॉट्स में रहते हैं, जैसे 10.1 10.2 ये फ्लोट फील्ड्स कहलाते हैं। तो वो सेलिंग प्राइस लिख दिया, डिस्काउंटेड प्राइस दिख गया, डिस्क्रिप्शन दिख गया, ब्रांड दिख गया, कैटेगरी दिख गया और प्रोडक्ट इमेज दिख गया। इमेज फील्ड के लिए मॉडल्स के जब आप इमेज फील्ड जेंगो में यूज़ करेंगे तो आपको एक एरर दिखेगा, वो आपको मैं बताऊंगा धीरे से। लेकिन इसके लिए आपको जब इसको जेंगो में आप हैंडल करेंगे तो एक पीलो करके मॉड्यूल रहेगा, पैकेज रहेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, वो आगे हम लोग देख लेंगे। str सेम जैसे मैंने ऊपर से किया था, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। कार्ट में यूज़र रहेगा। कार्ट देखिए, जब इसको समझने के लिए अच्छी बात है कि इसमें एक तो यूज़र होगा, फॉरेन की होगा। फॉरेन की मतलब मैंने आपको बताया था कि एक बंदा कितने भी कस्टमर, जैसे मैंने ऊपर बताया था, एक बंदा कितने भी कस्टमर बना सकता है। तो कस्टमर के नेम ऐड कर सकता है, कस्टमर के डाटा क्रिएट कर सकता है। ठीक, उसी प्रकार कार्ट में भी क्या है, एक यूज़र कितने भी कार्ट में ऐड कर सकता है। और प्रोडक्ट में क्या है कि कितने भी प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा एक ही प्रोडक्ट ऐड करेगा ना। ये क्वांटिटी ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर फील्ड है। इसका मतलब है कि जीरो से नीचे नहीं जाएगा। डिफॉल्ट में 1 दे दिए हम। str जो मैंने ऊपर किया था वही है।
प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी हमने बनाया है, ये जब हम आगे काम करेंगे उसके लिए यूज के लिए आता है, मैं आपको बता दूंगा। स्टेटस चॉइस, चॉइसेस एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ये मैंने आपको जब स्ट्रक्चर दिखाया था तब आपको देखा होगा कि जब हम ऊपर बात किए हुए थे तब दिखाया था शायद मैंने आपको, एक बार और दिखा देता हूँ। ये हमारा ऑर्डर प्लेस्ड है, इस पर मैंने गया तो ये जो दिख रहा है ना, ये है हमारे एक्सेप्टेड, पैक्ड, ऑन द वे, तो यही मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऑर्डर प्लेस्ड। तो ये हमारा models.py का फाइल स्ट्रक्चर था, हमारे ऐप का फाइल मॉडल्स का स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको समय के साथ ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे मॉडल्स क्या था। थैंक यू।